हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम लोग 16, 17 और 18 अगस्त के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसके बारे में जानेंगे। पहला जो है वो कोकोपोनिक्स है। कोकोपोनिक्स क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है? जैसे हमारे हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है उसी तरीके की एक टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि विदाउट सॉइल, यानी सॉइल जहाँ पे नहीं होती है उसके बिना हम खेती करते हैं। स्पेशली किसकी खेती करते हैं? तो वेजिटेबल की खेती करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, एक टैंक है, एक टैंक ले लेते हैं, उसमें वाटर को पुट कर देते हैं, उसमें कुछ मिनरल मार्केट में पैक मिनरल आते हैं उसको डालते हैं और इस पर वेजिटेबल की खेती की जाती है। इसी तरीके से कोकोपोनिक्स क्या रहेगा, ये भी सब्सट्रैक्ट के रूप में हम इसमें कोकोपीट का यूज़ करेंगे जो वेजिटेबल की खेती करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसको डेवलप किसने किया है? ICAR और IIHR ने किया है। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च, दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ICAR कब स्टेबलाइज किया गया था? ICAR को 16 जुलाई 1929 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये है, इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? 1967 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या? हाँ, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली। सेकेंड आता है हमारा इम्पोर्टेंट कि नवरोज क्या है फ्रेंड? नवरोज क्या है? एक पारसी नववर्ष है। पारसी लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये इस बार कब मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया गया है। नवरोज को 2009 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति की विरासत की सूची में शामिल किया गया। जो भारतीय पारसी होते हैं वो कौन से कैलेंडर यूज़ करते हैं? वो शहंशाही कैलेंडर को यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है, यहाँ थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं कुछ कि भारत में नवरोज को जो फेमस जिसने किया वो कौन से राजा था? तो वो बलबन था जिसने भारत में नवरोज को फेमस किया। बलबन ये नवरोज को बड़े धूमधाम से मनाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मतंगिनी और कनकलता। ये कौन है? क्यों न्यूज़ में थी? ये हमारी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं जिनको हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने श्रद्धांजलि दी। ये कहाँ से संबंधित थी? कनकलता जो हैं ये, इनका संबंध आसाम से है और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर मतंगिनी हाजरा जी जो थी ये कहाँ के थे? ये कोलकाता के थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना में प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा की गई। अब क्वेश्चन अगर पूछता है कब घोषणा की गई, तो 15 अगस्त को घोषणा की गई, लेकिन लागू कब होगा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 17 सितंबर 2023 को ये योजना लागू होगी। किससे संबंधित है? कारीगरों एवं छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों की मदद करना इस योजना का मेन मोटिव जो है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा? जो छोटे व्यापारी हैं उनको ऋण लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना अपना बजट रखा हुआ है? तो 13,000 से 15,000 अनुमानित, जो 13,000 से 15,000 करोड़ जो है अनुमानित इनका बजट है। स्पेशली ये किस वर्ग को बेनिफिट देगी? तो OBC जो है, क्योंकि मैक्सिमम छोटे व्यवसाय और इसमें कौन से हैं? OBC वर्ग संबंधित है, तो उनको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी वर्ग के सभी लोगों को, महिलाओं, OBC, पिछड़े और SC/ST सब इसमें कवर होंगे, लेकिन मेनली इस कारोबार से OBC वर्ग संबंधित है। नेक्स्ट है PM जनधन योजना। PM जनधन योजना अभी क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि अभी ये रिपोर्ट आई कि 2021 से 2023 के बीच
16% खातों में इंक्रीमेंट हुआ। जो खाते हमारे हैं उसमें 16% का इंक्रीमेंट हुआ नए खाते खोलने में। और पीएम जनधन योजना स्टार्ट कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। पीएम जनधन योजना किससे संबंधित है? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि हमारा वित्तीय समावेशन से ये संबंधित है। इसके थ्रू जिनके पास खाता नहीं था उनका अकाउंट खोलना, फ्री में अकाउंट खोलना, और जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं उनके जो पैसा जो था उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। जैसे बीच के जो लीकेज थे उसको ख़त्म करने में ये बहुत बड़ी अपना रोल अदा किया। अब नेक्स्ट है परवल। परवल क्या है? परवल जो है वो हमारा एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है फ्रेंड्स, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। इसको डेवलप किसने किया? तो AWEIL यानी एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये कैसी यूनिट है? ये PSU यूनिट है। किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट यूपी की है ये यूनिट है। और ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स। कब लॉन्च किया गया? 18 अगस्त को लॉन्च किया गया। ये लॉन्ग रेंज है। इसकी रेंज कितनी है? 50 मीटर है। इससे पहले जो रिवॉल्वर थी उसकी रेंज जनरली क्या थी? इसकी हाफ थी, यानी 20 से 25 मीटर थी। इसकी रेंज जो है वो 50 मीटर है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि परवल जो है क्या है? तो परवल एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। किसने डेवलप किया? देन AWEIL ने डेवलप किया। AWEIL कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। नेक्स्ट है PM ई बस सेवा। PM ई बस सेवा का संबंध किससे है? तो ई मोबिलिटी से है, यानी कि जो हमारा परिवहन है उसको सुलभ और सुविधा बनाना, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यूज़ किया जाएगा, वो बसेस जो होंगी हमारे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण जो होगा वो मिनिमम होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम 57,613 करोड़ रुपए की लागत से नई ई बसें स्टार्ट करेंगे, जो कहाँ पर चलेंगी? वो ऐसे शहरों में चलेंगी जिनकी आबादी 3 लाख से ज़्यादा होगी, उन शहरों में बसें चलेंगी। और कितने बसों का टारगेट है? कि कहा है कि 10,000 जो हैं 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें हम चलाएंगे। ये किससे संबंधित है ये सेवा? मतलब इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और कुछ प्राइवेट कंपनीज होंगी, प्राइवेट पार्टीज होंगी। इसीलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं? PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहा जाता है। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो 57,613 करोड़ रुपए हैं उसमें 20,000 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा, और 37,613 करोड़ जो होगा वो हमारा जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो अपना हिस्सा लगाएंगे। इसमें क्या है? जो सिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा सिटी बस सेवा, जिसके थ्रू 169 शहर सिटी को कवर किया जाएगा। सेकंड में क्या किया जाएगा? ग्रीन अर्बन मोबिलिटी, इसमें 181 शहर को कवर किया जाएगा। लेकिन जो इसमें एक ध्यान देने वाली जो बात है कि यहाँ के जो ऑपरेटर होंगे यानी कि जो ड्राइवर होंगे, उनको जो खर्च होगा, उनको भुगतान जो करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा? स्टेट या नगर जो होगा। नगर मतलब क्या होगा? लोकल बॉडी हमारी हो गई, और राज्य होगा स्टेट, ये हमारे उनका भुगतान करेंगे। नेक्स्ट है कि जो राजस्थान सरकार है वो जॉन्स हॉपकिंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, उसी का एक संगठन है, उसके साथ एक MOU को साइन किया, जिसके थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने यहाँ जितने भी चाइल्ड के हेल्थ सेंटर जितने भी डेटा हैं उसको डिजिटलीकरण कर रही है, यानी जिसको सभी लोग एक्सेस कर सकें, सभी लोग देख सकें। उसके लिए क्या कर रही है? ANM जो होती है, जो ग्राउंड पे काम करती हैं, उनको डिजिटल किट प्रोवाइड कर रही है। उस डिजिटल किट के थ्रू वो जितने भी बच्चों यानी चाइल्ड से रिलेटेड डेटा, उनके हेल्थ से रिलेटेड डेटा, और जो गर्भवती महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, उनसे संबंधित जो भी डेटा होगा उसको वो डिजिटली रिकॉर्ड करेंगी और उसको गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड किया जाएगा, जिससे सभी लोग देख सकें और उसमें सुधार करने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहे, क्योंकि जब डेटा अवेलेबल रहेगा तब सुधार भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट है ऑपरेशन जेरिको। ये अभी न्यूज़ में क्यों था कि प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद भवन में इसका जिक्र किया गया था, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन जेरिको किससे संबंधित है। ये क्या है कि जो मिजो नेशनल फ्रंट था उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1966 में इस ऑपरेशन को चलाया गया था, क्योंकि जो मिजो नेशनल फ्रंट जो था वो अलग राज्य का डिमांड कर रहा था, अलगाववादी संगठन था। ये असम से अलग होना चाह रहा था। पहले मिजोरम जो था असम का हिस्सा था, उससे अलग होने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट जो था एक ऑपरेशन चलाया। उसके खिलाफ हमारी सेना ने जेरिको ऑपरेशन चलाया। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ये क्या है? अभी हमारे भारत में G20 की बैठक चल रही है, उसी के थ्रू भारत ने WHO की सहयोग से ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया। कहाँ से किया? गुजरात के गांधीनगर से किया। ठीक है फ्रेंड्स, किसके सहयोग से क्वेश्चन पूछेगा? ये WHO के सहयोग से किया गया। किसने स्टार्ट किया? भारत ने किया। किस पे फोकस रहेगा? ये निवेश, यानी कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर है उसमें अधिक से अधिक निवेश किया जाए, और कोई भी क्वेरीज हो उसके लिए आस्क और डिजिटल स्वास्थ्य पहल प्लेटफॉर्म, यानी कि जितनी भी हमारी डिजिटल स्वास्थ्य की जितनी भी पहलें हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उससे एक लाइब्रेरी होगी, उसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इन 3 चीज़ों पर मेनली फोकस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा G20 के बारे में देख लें। G20 क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसका गठन कब किया गया था? 1999 में इसका गठन किया गया था। जो G20 जो कंट्रीज़ हैं वो टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 60% हिस्सा जो है वो G20 कंट्रीज़ का है, और वो अपनी GDP में जो है 80% पार्टिसिपेशन GDP में करती है। जितना भी हमारा कॉमर्स होता है, यानी ट्रेड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है, उसमें G20 कंट्रीज़ का 75% योगदान रहता है। इसलिए G20 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि कब होती है? वो 18 अगस्त को होती है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ये उड़ीसा के कटक में हुई थी। कब हुई थी? तो 23 जनवरी को हुआ था। इस 23 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंदेश्वर पाठक जी। विंदेश्वर पाठक जी का संबंध किससे है? ये सुलभ शौचालय जो है उसको लाने का कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं का था। इसके संचालक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। सुलभ शौचालय क्या है? पब्लिक में टॉयलेट प्रोवाइड करना, ये सुलभ शौचालय है। हर जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन या कोई और पब्लिक प्लेस पे आप देखेंगे सुलभ शौचालय होगा, जिसमें आदमी मामूली से खर्च पे 2 रुपये 4 रुपये देकर आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं। इससे पहले क्या था? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 2005 से पहले आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाइए तो आपको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी क्या हुआ? विंदेश्वर पाठक जी ने ये कॉन्सेप्ट ला के इसको इजी कर दिया। इनका क्या हुआ? अभी हाल में ये एक्सपायर हो गए, डेथ हो गया, इनका देहांत हो गया। कब हुआ? 15 अगस्त को हुआ। हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इनका देहांत हो गया। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इनको 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 2009 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। 2018 में निक्केई एशिया प्रोग्राम से इन्हें सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स आप ये देखिए कि जो हमारा क्या कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कहीं ना कहीं इनके सुलभ इंटरनेशनल जो है सुलभ शौचालय जो है वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आया। विंदेश्वर पाठक जी बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं। इसके लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनका देहांत कब हुआ था? 15 अगस्त 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट अभी जारी की गई है। ये क्या है? ये डिनोट करती है कि कौन सा स्टेट जो है स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रही है, उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। इसमें ये रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि पहले स्थान पे यानी स्वास्थ्य पे सर्वाधिक खर्च करने वाला जो है वो महाराष्ट्र है। उसके बाद सेकेंड पे जो है वो छत्तीसगढ़ है। थर्ड पे जो आता है उड़ीसा आता है। फोर्थ पे तेलंगाना एंड 6 पे झारखंड। ये जो है अपने बजट का स्वास्थ्य पे मैक्सिमम खर्च करते हैं।
नेक्स्ट आता है वहाब अंसारी। वहाब अंसारी क्यों क्यों भी हाईलाइट में है और यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को इनको एक अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। ये किससे संबंधित है? खादी एक बुनकर हैं, ये बुनकर हैं। कैसे बुनकर हैं? खादी बुनकर हैं। कहाँ संबंध है? वाराणसी से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। ये इसको भारत ने मलेशिया को हरा के ये खिताब अपने नाम किया। चौथी बार भारत है इस खिताब को अपने नाम किया और चौथी बार ये जीतने के साथ भारत सबसे अधिक बार ये खिताब जीतने वाला देश बन गया। टोटल ये 7 बार हॉकी एशिया चैंपियनशिप अभी तक खेला गया है। इस बार का जो 7 जो था वो चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से तो मनदीप सिंह को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जस्ट आस्क चैट बॉक्स। न्यूज़ में था ये किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि आप कोई भी क्वेरीज जो है वो यहाँ से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।